नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का सेशन है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल अपन राजस्थान की जो बोलियां हैं उनके क्वेश्चन अपन रिवीजन के तौर पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सीधा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपन। और आज का जो सेशन है, पहले ही बता दिया गया था कि आज अपन राजस्थान की जो जनजाति हैं उनके क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो सीधा पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे सभी को दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक व सबसे कम जनजातियों की जनसंख्या है कौन से जिलों के अंदर है? पहला ऑप्शन है उदयपुर बीकानेर, दूसरा है बीकानेर उदयपुर, तीसरा है बांसवाड़ा नागौर, चौथा है नागौर बांसवाड़ा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। अगर सही आंसर की बात करें, यानी कि राजस्थान में सबसे अधिक और सबसे कम जनजातियों की जो जनसंख्या है वो है आपके उदयपुर और बीकानेर के अंदर, यानी कि एक नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, पाती मांगना कौन सी जनजाति से संबंधित है? पहला ऑप्शन है भील, दूसरा है मीणा, तीसरा है ग्रासिया, चौथा है कंजर। क्या होता है पाती मांगना? ये अपन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है उसकी जल्दी मैराथन क्लास है वो लेकर मैं आ रहा हूँ। सारे टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसके अंदर अपनी जो शब्दावली है या फिर कोई भी टॉपिक है उसकी जो क्लियरिटी है, डिटेल्स है, वो उस समय अपन देखेंगे। अभी अपन सीधा रिवीजन कर रहे हैं। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है तो उनका टाइम वेस्ट ना हो और वो आराम से सारी चीजें हैं सीधा सीधा रिप्लाई कर पाए और देख पाए कि उनको कितने क्वेश्चन है सही से आ रहे हैं। तो इसके लिए ये रिवीजन क्लास है। बाकी जिनको डिटेल से पढ़ना है, 2 या 4 दिन बाद में अपनी मैराथन क्लास रहेगी आर्ट एंड कल्चर की, जिसमें अपन सारे क्वेश्चन है सॉरी सारे क्वेश्चन क्या सारे टॉपिक है वो अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो पाती मांगना है कौन सी जनजाति से संबंधित है? पहला ऑप्शन है भील, दूसरा मीणा, तीसरा ग्रासिया, चौथा कंजर। जल्दी से कमेंट करके रिप्लाई कर दे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पाती मांगना की बात करें तो ये संबंधित है आपके कंजर जनजाति से, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कौन सी जनजाति है झूठ नहीं बोलती है? पहला ऑप्शन है कथोड़ी, दूसरा है कंजर, तीसरा है डामोर, चौथा है मीणा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर सही आंसर की बात करें तो वो है आपके कंजर जनजाति, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है, ऐसा जो कल्चर है, रीति रिवाज है, संस्कृति है, कौन सी जनजाति की है? पहला ऑप्शन है कंजर, दूसरा है सांसी, तीसरा है सहरिया, चौथा है कथोड़ी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। मरे हुए व्यक्ति के मुंह में जो शराब डालने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है आपके कंजर जनजाति के अंदर, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, महिलाएं पुरुष साथ में बैठकर शराब पीते हैं, तो ऐसे रीति रिवाज कौन सी जनजाति के हैं? पहला ऑप्शन है कंजर, दूसरा है सांसी, तीसरा है सहरिया, चौथा है कथोड़ी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। अगर सही आंसर की बात करें तो वो है आपके कथोड़ी जनजाति, जिसमें महिलाएं और पुरुष साथ में बैठकर क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, खोलरा संबंधित है। खोलरा है कौन सी जनजाति से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कथोड़ी, दूसरा है मीणा, तीसरा ग्रासिया, चौथा है आपके सहरिया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। खोलरा की बात करें तो खोलरा का संबंध है आपके कथोड़ी जनजाति से, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं, तो ये कौन से जनजाति से संबंधित है? पहला ऑप्शन है डामोर, दूसरा है कथोड़ी, तीसरा है सहरिया, चौथा है ग्रासिया। जल्दी से कमेंट करके बताना है कि पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं, ये कौन सी जनजाति के अंदर इसका प्रचलन है? अगर सही आंसर की बात करें तो वो है आपके डामोर, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में है चाड़िया संबंधित है। चाड़िया जो रीति रिवाज है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? पहला ऑप्शन है डामोर, दूसरा है कथोड़ी, तीसरा है मीणा, चौथा है ग्रासिया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। चाड़िया की बात करें तो चाड़िया का संबंध है आपके डामोर जनजाति से, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बीजा व माला संबंधित है। बीजा व माला सबकास्ट है, कौन सी जनजाति की है ये आपको कमेंट करके बताना है। पहला ऑप्शन है सहरिया, दूसरा है सांसी, तीसरा ग्रासिया, चौथा है कथोड़ी। तो बीजा व माला का संबंध है कौन सी जनजाति से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर सही आंसर की बात करें तो वो है आपके सांसी जनजाति, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में है, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? पहला ऑप्शन है सहरिया, दूसरा है सांसी, तीसरा है मीणा, चौथा है कथोड़ी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। अगर सही आंसर की बात करें तो वो है आपके सहरिया, यानी कि आपके 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन है सहरिया वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, भाकर बाबूजी की कसम खाकर कौन सी जनजाति है झूठ नहीं बोलती है? पहला ऑप्शन है सांसी, दूसरा है सहरिया, तीसरा ग्रासिया, चौथा है कथोड़ी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। अगर सही आंसर की बात करें तो वो है आपके सांसी जनजाति, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सिकोद्री माता की पूजा करते हैं, कौन सी जनजाति है सिकोद्री माता की पूजा करती है? पहला ऑप्शन सांसी, दूसरा सहरिया, तीसरा मीणा, चौथा है ग्रासिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। सिकोद्री माता की बात करें तो उनका संबंध है आपके सांसी जनजाति से, यानी कि एक नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में है, कुकड़ी रस्म प्रचलित है कौन सी जनजाति के अंदर? पहला ऑप्शन है सहरिया, दूसरा है सांसी, तीसरा है कंजर, चौथा है कथोड़ी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। कुकड़ी रस्म की बात करें तो कुकड़ी रस्म का संबंध है आपके सांसी जनजाति से, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद में है, कौन सी जनजाति है जो अरावली क्षेत्र में निवास नहीं करती है? जनजातियां सारी पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है, तो कौन सी जो जनजातियां हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में यानी कि अरावली पर्वतमाला प्रदेश है उसके इर्द गिर्द आसपास में निवास नहीं करती है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सांसी सहरिया, दूसरा है कंजर कथोड़ी, तीसरा मीणा भील, चौथा है डामोर ग्रासिया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। सही आंसर की बात करें तो वो है आपके सांसी और सहरिया, 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में है, वर्षा ऋतु में आला लहंगी गीत गाते हैं व लठमार होली खेलते हैं, तो ऐसा कल्चर कौन सी जनजाति का है जिसमें वर्षा ऋतु में आला लहंगी नामक गीत गाया जाता है, वो लठमार होली खेली जाती है? पहला ऑप्शन है सहरिया, दूसरा है डामोर, तीसरा ग्रासिया, चौथा है भील। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपने 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर? सही आंसर की बात करें तो वो है आपके सहरिया, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में है, सहरिया जनजाति के गांव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सहरोल, सहराना, हताई या फिर डालिया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। सहरिया जनजाति के गांव की बात करें तो उसे कहा जाता है आपके सहरोल, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में है, महिलाएं घर पर घूंघट रखती है लेकिन बाहर नहीं रखती है, यानी कि कौन सी जनजाति है जिसमें महिलाएं घर पर तो घूंघट रखती है लेकिन घर के बाहर घूंघट नहीं रखती है? पहला ऑप्शन है सहरिया, दूसरा है सांसी, तीसरा कथोड़ी, चौथा है मीणा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही आंसर की बात करें तो वो है आपके सहरिया, 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में है, धारी संस्कार संबंधित है, धारी संस्कार है उसका संबंध कौन सी जनजाति से? मीणा से, सहरिया से, कथोड़ी से या फिर कंजर से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा? धारी संस्कार की बात करें तो धारी संस्कार का संबंध है आपके सहरिया जनजाति से, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में है, सहरिया जनजाति की कुल देवी है, कौन सी देवी है सहरिया जनजाति की कुल देवी? जीण माता, करणी माता, कोडिया देवी या फिर दुर्गा माता? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। सहरिया जनजाति की कुल देवी की बात करें तो वो है आपके कोडिया देवी, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नक्की झील को पवित्र स्थान मानते हैं, कौन सी जनजाति है जो नक्की झील है उसको पवित्र स्थान मानते हैं, उसमें अपने जो पूर्वज है, पित्र है, उनकी अस्थियों का विसर्जन करती है? पहला ऑप्शन है आपके ग्रासिया, दूसरा है डामोर, तीसरा कंजर, चौथा है कथोड़ी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? नक्की झील की बात करें तो नक्की झील को पवित्र झील माना जाता है आपके ग्रासिया जनजाति के अंदर, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आज का, मोरबंदिया तानना पहरावना संबंधित है, कौन सी जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया से, मीणा से, सहरिया से या फिर डामोर से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके रिप्लाई करना है। मोरबंदिया ताड़ना पहरावना संबंधित है तो वो है आपके ग्रासिया जनजाति, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? आपके सही हो जाएगा। तो ये आप आज अपन ने डिस्कशन किया राजस्थान की जनजातियों के क्वेश्चन। कल अपन राजस्थान की बोलियां हैं उनके क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। ज्यादा डिटेल से मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं क्योंकि डिटेल है, डिटेल वाली चर्चा है अपन करेंगे मैराथन क्लास के अंदर, जिसमें अपन हर टॉपिक है, हर चीज है, शब्दावली है, सारी चीजें अपन बारीकी से देखने वाले हैं। ये जो क्लास है ये केवल रिवीजन के लिए, यानी कि जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो और वो जानना चाह रहे हैं कि मुझे इस टॉपिक के अंदर कितने प्रतिशत क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर ये टॉपिक है वापस रिवाइज करने की जरूरत है या फिर नहीं है। तो ये टॉपिक उस तरह से अपन लेके चल रहे हैं जो रिवीजन करना चाह रहे हैं। बाकी डिटेल से अपन आर्ट एंड कल्चर है पूरी की पूरी अपन मैराथन क्लास है, एक दिन के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।